पंडित जी, जरा संतोषी के ग्रह देखकर बताइए ना, हमारी संतोषिया को इतनी परेशानियां क्यों हैं? जी माता जी। माता जी, आपकी पोती ने जब से गर्भ धारण किया है तब से उसकी जिंदगी में सुख शांति नहीं है। तो क्या ये बच्चा संतोषी के लिए अपशुगन बनकर आने वाला है? अरे नहीं नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, भला वो कैसे अपशगुन हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले बच्चे को नजर लग गई है। पंडित जी, कुछ उपाय बताइए ताकि हमारी संतोषिया की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। जी माता जी। माता जी, ग्रह को आकलन करने के बाद तो यही पता चलता है कि कुल देवता के क्रोध का प्रभाव है। माता जी, जब से आपकी पोती ने गर्भ धारण किया है तब से कुल देवता की पूजा नहीं हुई। तो हमें क्या करना होगा पंडित जी? माता जी, कुछ करना नहीं होगा, बस 7 माह में पूजा करवा दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे तुम्हारी दादी का फोन है। हेलो, हाँ प्रणाम दादी, कैसी हैं? अच्छा, हाँ, एक मिनट। काका, दादी आपसे बात करेंगी। हमसे बात करना चाहती हैं? जी बहन जी। अच्छा, ठीक है। क्या कहा दादी ने? हमारी दादी कल यहाँ आ रही हैं, वो कुल देवी की पूजा करना चाहती हैं और तैयारी का सारा जिम्मा हम पर छोड़ दिया है। पुष्पा। जी काका। देखो, कुल देवी की पूजा की तैयारी करो। जी काका, मधुमान कैसी है? बेचारी अभी कोमा में है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम प्रार्थना करो कि जल्द ठीक हो जाए। हमें पूरा विश्वास है कि मधु मैडम को कुछ नहीं होगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं बेटा। तुम्हारा मधु के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपने दिल में कितना दर्द महसूस कर रही हो। और दूसरी तरफ हमारे बेटे धैर्य मिश्रा साहब, जो उसे अपनी माँ समझते थे, माँ भी कह के बुलाते थे, माँ, और आज उसकी जान का प्यासा है। खैर, छोड़ो इन बातों को, ये सब बाद में बात करेंगे। पुष्पा, जाके 7 सुहागन महिलाओं को न्योता दे दो, कह दो कि कल यहाँ कुल देवी की पूजा है। आशा है कि उसके बाद सब इस घर में ठीक हो जाएगा। जी काका। हाँ बेटी, तुम, हमारे लिए आराम बहुत जरूरी है, फौरन जाओ और आराम करो। चलिए दीदी, अंदर चलते। हे संतोषी माँ, हमारी बस एक ही प्रार्थना है कि इस घर में सब ठीक हो जाए। वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए छत पर छुप गई थी। तुम ऐसे बेकार की एक्सक्यूजेस दोगी और मैं मान जाऊंगी। एक मिनट, तुम छत पे जाके क्यों छुप गई थी? अगर हमने सच बताया तो ये हमें निकाल देंगे और हमें इस स्त्री के हाथ पैर की छाप हर मूल्य पर ले जानी है। अतः हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हे माँ, हमें क्षमा करना। वो संतोषी अपनी चेन खोलकर भाग रही थी और मैं उसे रोक नहीं पाई। उसके साथ वो बूढ़े अंकल भी थे। What the hell? संतोषी चेन खोलकर भाग रही थी और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। इसलिए रखा था मैंने तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारे घर मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। हमें क्षमा करें गौ माता, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि कोई हमारे मार्ग में आएगा तो उसकी यही स्थिति होगी। गौ माता को
जिस अपमान का सामना करना पड़ रहा है वो देवी संतोषी का ही अपमान है। और सबसे उत्तम बात यह है कि हमारी रचना ने देवलोक वासी का तिरस्कार किया है। मुझे बहाने बनाने के लिए नहीं, काम करने वाले लोग पसंद हैं। मैंने तुम्हें संतोषी पर नजर रखने के लिए रखा था, ना कि नजरें चुराकर भागने के लिए। इस समय इस चोट को भुलाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि इस महिला द्वारा रचित कुचक्र समाप्त हो जाए। नाउ गेट आउट। तुमने सुना नहीं? गेट आउट। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो रहम कीजिए। I said go. सर कुछ रहम कीजिए। मैं अब कहाँ जाऊंगी सर? मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, एक मिनट, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इतना बोल रही है तो उसे एक मौका देना चाहिए। What? एक्चुअली मेरे पास एक नया प्लान है। हम वो क्या है, महिला संगठन, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Maybe you are right. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। अगर आपने मदद नहीं की होती ना तो हम मधु मैडम की मदद नहीं कर पाते। आपको तो लग गई है, आप बैठिए, हम आपको दवाई लगा देते हैं। संतोषी, हमें तुम्हें ये हथकड़ी पहनानी है। जिसने हमें आजाद किया वही हमें हथकड़ी पहनाना चाहता है। क्यों करना चाहती हैं आप ऐसा? देखिए, हम जानते हैं आपका दिल साफ है, हम लोग का साथ मत दीजिए, वरना वो लोग आपसे भी बुरे काम करवाएंगे। हम तुम्हें कैसे समझाएं संतोषी कि हम क्या करना चाहते हैं? तुमने अपना काम अभी तक किया क्यों नहीं? आप घबराइए नहीं, आप किसी से डरकर कोई भी काम मत कीजिएगा। जो आपका दिल करे ना, बिल्कुल वही करिए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और संतोषी है जिसे हम कष्ट देने जा रहे हैं, दूसरी ओर हमारे लक्ष्य है जिससे कदाचित संतोषी कष्ट मुक्त हो सकती है। सोच क्या रही हो? जल्दी से हथकड़ी पहनाओ। हमें शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। मुझे लगता है तुमसे नहीं होगा। लाओ मुझे दो। नहीं, मैं करती हूँ। मैंने कहा ना, दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि संतोषी को हथकड़ी मैं पहनाऊंगी। आपने मुझे अपने काम पे रखा है और आपका आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार गलती कर चुकी, अब दोबारा नहीं करूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्यों करना चाहती हैं आप ऐसा? हमें तकलीफ देकर आपको क्या मिलेगा? गलत का साथ देना सही नहीं। मैं इस घर की सेवक हूँ, इसलिए बस अपना काम कर रही हूँ। देवी संतोषी, हम आप ही की भक्त पर, आप ही की सेविका से अन्याय करवा रहे हैं। इससे अधिक कष्टकारी और पराजय वाली बात और क्या हो सकती है? पापा कल आपकी धमकी के बाद मैं तो डर गया। अब मेरी क्या मजाल के मैं संतोषी को कैद रखूं? मैं तो डर गया आपसे और वो महिला संगठन वालियों से। देखिए, संतोषी को कैद मैंने नहीं, उस नौकरानी ने रखा है। तो जाइए उससे रिक्वेस्ट कीजिए,
हम अच्छी तरह जानते हैं उसे किसने कैद करके रखा हुआ है। इसके लिए चुपचाप जाके उसे ले आओ। देखिए पापा, आप गलत आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कैद मैंने नहीं किया, उस नौकरानी ने किया, उसको रिक्वेस्ट करिए, वहां जाइए। अरे हम तुम्हारे पिता हैं, इस वक्त तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं? बेटे हमारे लिए नहीं, घर की इज्जत के लिए उसे छोड़ दो। बाहर उसके सारे मायके वाले आए हैं, ये मोहल्ले की औरतें आई हुई। जब उनको पता चलेगा कि तुमने उसे कैद करके रखा है तो क्या सोचेंगे लोग? बात तो सही कह रहे हैं, अगर मोहल्ले में बात फैल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं संतोषी को लेकर आता हूँ। और हाँ, वो सिर्फ आज के लिए छोड़ दो, और इसके आगे कभी भी आप कोई पूजा पाठ या कुछ भी कार्यक्रम रखेंगे ना तो मुझे बताकर, मुझसे पूछ कर, ऐसे नहीं अपने मन से। और सुनिए, आपका जो ये कार्यक्रम है इसे प्लीज जल्दी खत्म कर लीजिएगा। मैं संतोषी को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ सकता। ठीक है। संतोषी अभी ऊपर से आती ही होगी, मैं यहीं से उस पर नजर रखूंगी और तुम पूजा में शामिल होकर उस पर नजर रखना। पर आप पूजा में शामिल क्यों नहीं हो रहे? पूजा पाठ पर मैं विश्वास नहीं करती। हमने सोचा था कि हम पूजा के बीच इनके हाथों की छाप ले लेंगे, किंतु ये यहाँ चल ही नहीं रही। अब यहाँ भी छल करना होगा। हमें किस प्रकार अपना मार्ग बनाना है वो हमें समझ आ गया है। मैडम, मुझे ये सब देखकर एक काम की बात याद आ रही है। आप कहे तो मैं बताऊं? बोलो। दरअसल यहाँ से पहले हम एक तांत्रिक के यहाँ काम करते हैं। इसमें डाल दीजिए। गौ माता, आपको इस दिव्य वस्त्र पर कृष्णा के हाथ की छाप लेकर आनी है। मैं अपना रुमाल देती हूँ, इससे हाथ पोंछ लीजिए। गुड गर्ल, दो। कार्य सफल हो गया माँ। जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं, कभी सोचा है वो कितनी बड़ी अपशगुन है? अरे बात करो ये सब, मुझे इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। हम अपने कार्य में असफल रहे, इसलिए संतोषी के पति को रोक भी नहीं सकते। इतने असहाय हम पहले कभी नहीं हुए। और आप लोग यहाँ पे पूजा में आए, उसके लिए मैं कहता हूँ थैंक यू। अब पूजा खत्म, अपने अपने घर जाइए प्लीज। ये क्या बोल रहे हैं आप? घर आए मेहमान की कोई इस तरह इंसल्ट करता है क्या? हमें तो संतोषी बेचारी पे तरस आ रहा है, उसकी गोद भराई तक नहीं होने दिया। कर ली अपनी बकवास आप लोगों ने, चलिए निकलिए। ऐसा इंसान है ये, पूजा पाठ में भी विघ्न डाल रहा है। इसकी बीवी इसे कैसे बर्दाश्त करती होगी? आउट! चलो। और आप लोग
आप लोगों को भी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है अच्छे तरीके से कि आप लोग मुफ्त का खाना खाने कहीं भी चले जाते हैं। पर क्या है, ये मेरा घर है, कोई भंडारा नहीं तो मुफ्त का खाना खिलाऊं सबको। आउट। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे होश में आओ। अरे कोई घर वालों के साथ ऐसी बात करता है? जमाई बाबू, रहने दीजिए दादी, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। समझाया उसको जाता है जो समझने समझाने की हालत में, ये उस हालत में नहीं है। बड़े छोटे का लिहाज भूलते हैं, इसलिए आप लोग जाइए यहाँ से। संतोषी, तुम हमारे साथ चलो बेटे। यहाँ से जाने की सोचना भी मत। तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा ना तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर इस घर से जाना होता तो बहुत मौके मिले थे, निकल गए होते यहाँ से। परिस्थितियों से डर के भागना हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आपके सामने। ओके, आउट। अब तो जाइए। ताई जी, कुछ कहने का फायदा नहीं, हमने आपसे वादा किया था ना, आपके आने से पहले हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्या करें, आपके पापा को समझा ही नहीं सकते। जिस रास्ते पर आपके पापा चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर अगर चलते रहे तो देखिएगा जीवन में वो एक दिन अकेले हो जाएंगे। जिस बुरे काम में वो उलझते जा रहे हैं, एक दिन वही काम उनकी जिंदगी में उनके आड़े आएगा। हम जानते हैं आप हमारी बात सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं, तभी तो आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है। हम जानते हैं जब हम दुखी होते हैं तो आपको भी दुख होता है, इसीलिए तुम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। पर क्या करें, जब भी बहुत खुश होने की कोशिश करते हैं तो कुछ नई परेशानी आ जाती है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे खुश रहने की और आपको भी खुश रखने की। पिछला दाव तो काम नहीं किए, आशा करते हैं कि इस बार हम सफल हों। जब तक हमें इस दिव्य वस्त्र पर तृष्णा के हाथों की छाप नहीं मिलेगी, तब तक उसका भूतकाल और उसके भविष्य को जानना असंभव होगा। साधारण कपड़े पर मिली छाप का भी अर्थ नहीं होगा। हमें किसी भी प्रकार तृष्णा के हाथों की छाप इस दिव्य वस्त्र पे चाहिए। एक बार इस वस्त्र को वो पकड़ ले तो हमारा कार्य हो जाएगा। अरे यहाँ तो रुक ही नहीं रहा। गौ माता, अपना कार्य शीघ्रता से कीजिए। हाँ, ये उचित स्थान है। बस रात्रि में तृष्णा अपना हाथ इस पे रख दे तो हमारा कार्य हो जाएगा। रेणुका, हमारे काम कर देंगे, जरा टीवी ऑन कर दीजिए ना। रिमोट वहां रखा है टेबल पर।
विचित्र यंत्र क्या है? क्या हुआ? कभी टीवी नहीं देखा क्या? जी नहीं, वो हमारे घर पे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप रिमोट लेकर इधर आइए, टीवी ऑन करना हम सिखा देते हैं आपको। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं? कोई भी अपराध और आने के ये पहले जो बटन है ना, तो जरूर करें। इससे हम चैनल बदलते हैं। चैनल मतलब इस पर अलग अलग कार्यक्रम आता है। उसकी पूरी जांच बहुत जरूरी है। वो कौन है, कहां से आया है, कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ये तो तो नहीं। देवलोक सब की भांति verify दिव्य होना प्रतीत चाहिए। होता है। अगर कान खुले, नजर चौकन्नी, आइए, दिमाग सचेत हम भी हो कुछ तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को हमने अपने रोका बच्चे जा को वादा सकता है। किया है कि हम जरूरत खुश है तो रहेंगे। बस होशियार रहें। तो अब जल्दी से होशियार, एक खुशी वाला सही कार्यक्रम बात, लगा दीजिए। सही कहा। आज ही जेके वर्मा की लाश मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका मर्डर किया गया है। आज सुबह सुबह वर्मा कंपनी के मालिक मिस्टर जेके वर्मा को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी हत्या के पीछे आपसी रंजिश भी हो सकती है। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस जोर शोर से छानबीन कर रही है। इस मर्डर के पीछे किसी लोकल गैंग के सुपारी देने की बात भी सामने आ रही है। क्या हुआ संतोषी? हैरिसन ने इतना बड़ा गुनाह कर ही दिया। इस बार वर्मा के बेटे के साथ साथ वर्मा को भी उड़ा दो। मतलब हैरिसन उस दिन इस गैंग वालों से बातें कर रहे थे। हमसे हाथी जैसा पाप हुआ है हैरिसन। अगर आपको रोका नहीं किया तो आप इस दलदल में फंसते जाएंगे। ये गुनाह की शुरुआत है हैरिसन। आपको रोकना होगा। ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? संतोषी, तुम क्या कह रही हो? तेनू का हमें यहाँ से जाना है। हमें यहाँ से जाना होगा। प्लीज हमें यहाँ से छुड़ाइए। आप पहले शांत रहिए। हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जाना होगा हमें। कुछ तो करना होगा। ये आपने क्या कर दिया था हैरिसन? ये क्या कर दिया आपने? संतोषी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों बार बार नियति हमारी परीक्षा लेती है? हे माँ, अब आप ही कुछ कीजिए। बस किसी तरीके से वो चाबी हमें मिल जाए, फिर यहाँ से भागने में हमें सफलता मिल सकती है।
रुक जाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जहरी मिश्रा आप ही हैं? जी हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मिस्टर वर्मा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, आप आवाज नीचे करके बात कीजिए और चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा थाने। क्या करिएगा आप बताइए? देखिए, अगर आप आराम से नहीं चले तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपके साथ। कांस्टेबल, रुको इंस्पेक्टर। पहले आप हमें ये बताओ कि हमारे बेटे का कसूर क्या है? पापा कुछ नहीं है, साजिश है मेरे खिलाफ ये सब। किसी ने कुछ कह दिया, ये आगे उठ के इसे पूछिए, जवाब दीजिए ना आप। अचानक उठ के क्यों आ गए यहाँ पे अचानक? बेटे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हम आ गए हैं, शांत हो जाओ, चिंता मत करो। वहाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे का कसूर क्या है हमें बताइए। देखिए, केस के सिलसिले में इनसे पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, अगर पूछताछ करनी है तो आप यहाँ अंदर कर सकते हैं, इसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके बेटे पर कत्ल का इल्जाम है। जी हाँ, मिस्टर वर्मा जैसे एक शरीफ इंसान का खून हुआ है और उसका इल्जाम आपके बेटे पर आया है। अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो लेकर जाइए इन्हें। तुम जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। चलिए। हेलो इंस्पेक्टर। धैर्य सर किसी को जान से मारने की बात कर रहे थे फोन पर। तुमने किसी की जान ली? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ इसे। आइए। संभाल के, आराम से। ये वर्मा के खून की बात पुलिस तक कौन पहुंचा सकता है? चलिए अंदर चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।